भूतिया जामुन की मालगाड़ी। रात का समय था। रेलवे स्टेशन पर सभी यात्री ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। ओहो, कितना समय हो गया है, अभी तक हमारी ट्रेन नहीं आई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों को आज देर हो जाएगी। अरे भाई, तू चिंता क्यों करता है? आगरा जाने वाली ट्रेन इसी पटरी पर आती है और आने ही वाली होगी। मैंने अभी टीसी से बात की है, तो बस थोड़ी देर इंतजार और कर ले। जब तक ट्रेन आएगी तब तक हम कुछ खा ही लेते हैं। चलो यार, बहुत जोरों से भूख लगी है। तीनों दोस्त वहाँ पर लगी हुई एक दुकान पर जाते हैं और वहाँ से चिप्स और पॉपकॉर्न खाने लगते हैं। चलो, कम से कम मेरी भूख तो मिटी। वैसे मैंने सुना है जो यहाँ पर जामुन वाली ट्रेन आने वाली है उसके अंदर हमें खाने के लिए जामुन की अलग अलग डिशेस भी मिलेंगी। सुना तो मैंने भी ऐसा ही है, बाकी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर जामुन की ट्रेन पहुँच जाती है, जिसे देखते ही वहाँ पर खड़े हुए सभी यात्री खुश हो जाते हैं और फौरन ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। ये लो, हमारी जामुन की ट्रेन आ गई। अब तो हम लोग अपने आगरा पहुँच ही जाएंगे। वह तीनों वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी शरीर पर शॉल लपेटे हुए उन तीनों से कहता है, मत जाओ वहाँ पर, तुम्हारी जान को खतरा है। मत जाओ वहाँ पर, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम में से कोई नहीं बचेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये आदमी क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये हमें ट्रेन में चढ़ने के लिए मना क्यों कर रहा है? तभी दुकान वाला कहता है, अरे अरे, तुम इस बूढ़े आदमी की बातों पर ध्यान मत दो, ये तो पागल हो चुका है, किसी से कुछ भी कहता है। दुकान वाला इतना कहता ही है कि तभी राहुल की नजर जामुन के ट्रेन से निकली हुई अप्सराओं के ऊपर पड़ती है, जिनके हाथों में जामुन की प्लेट होती है। इस बूढ़े आदमी को छोड़ो और वहाँ देखो क्या अप्सराएं हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। चलो यार, इस ट्रेन में चलना तो पड़ेगा ही। वह तीनों बहुत ही खुशी खुशी जामुन वाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जहां अंदर सीट से लेकर खिड़कियां तक और सब कुछ जामुन की तरह होता है। क्या बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये तो जामुन की ट्रेन है जिसमें बैठने की सीटें भी जामुन की हैं। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, सभी यात्री कृपया करके अपनी सीटों पर बैठ जाइए, क्योंकि कुछ ही देर में जामुन की ट्रेन चलने वाली है और इस जामुन की ट्रेन का लुत्फ उठाने के लिए धैर्य रखिए। टीसी की आवाज सुनकर सभी पैसेंजर अपनी अपनी सीटों पर आराम से बैठ जाते हैं, जिसके बाद ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। ट्रेन के चलते ही अनुराग, राहुल और नेहा खुशी से पागल हो जाते हैं। क्या बात है, हमारे इंडिया वाले तो तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं। अरे देखो जरा, इस ट्रेन की तरफ देखो, भला इस ट्रेन को इतनी खूबसूरती से कोई बना सकता है क्या? ये तो हमारे इंडिया वाले हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन यार मैंने सुना था कि यहाँ पर लोगों को जामुन से बनी हुई अलग अलग प्रकार की चीजें भी खिलाई जाती हैं। अभी तक तो कोई यहाँ पर आया ही नहीं है। चीटर देगा। आज मुझे वो अप्सराएं भी नहीं नजर आ रही जिनके हाथों में बने जामुन की थालियां देखी थी। कहाँ गई वो सब? राहुल के मुंह से ये सुनते ही नेहा उसके सर पर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुझे तो बस हर जगह लड़कियां ही लड़कियां नजर आती हैं। वो ऐसा कह ही रही थी कि तभी ट्रेन के अंदर एक जैसी साड़ियां पहनकर कई सारी सुंदर सुंदर लड़कियां अपने हाथों में जामुन की प्लेट लेकर आती हैं और सभी यात्रियों से कहती हैं, आप सभी का इस जामुन ट्रेन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस जामुन की ट्रेन में सभी को जामुन और जामुन से बनी हुई डिशेस फ्री मिलती हैं, जिसका आप सभी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारी इस ट्रेन के इन जामुनों को खाना होगा। अरे हाँ, क्यों नहीं, लाइए दीजिए, मैं तो जरूर खाऊंगा। मुझे तो जामुन पसंद ही नहीं है, मैं नहीं खाने वाली। ओह नेहा, तुम और तुम्हारे नखरे, चलो आगे से हटो। तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन हमें तो खाने दो। अनुराग और राहुल दोनों ही उन थालियों के अंदर से जामुन उठाते हैं और खा लेते हैं। देखते ही देखते वह जामुन खाते ही जामुन में बदल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में सफर कर रहा हर एक पैसेंजर जो भी जामुन खाता जा रहा था, वह जामुन में ही बदलता जा रहा था। ये सब देखकर नेहा हैरान रह जाती है, जिसके बाद जामुन लाने वाली सभी सुंदर लड़कियां अचानक से चुड़ैल में बदल जाती हैं और वह जामुन की ट्रेन के अंदर से भूतिया जामुन की मालगाड़ी ट्रेन में बदल जाती है और बाहर से भी वह मालगाड़ी दिखने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, इतनी सारी चुड़ैल, अब मैं क्या करूं? कोई मुझे बचाओ। ये लोग जामुन खाकर जामुन कैसे बन गए? तुम भी इस जामुन को खा लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुमने मेरे
दोस्तों के साथ ऐसा क्यों किया है? इन्हें छोड़ दो, जाने दो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? नेहा की ये बात सुनते ही सभी चुड़ैलें जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी एक ब्रिज आ जाता है और मालगाड़ी अचानक से रुक पड़ती है। ये मालगाड़ी अचानक से रुक क्यों गई? ये क्या हो रहा है? तभी सारी की सारी चुड़ैलें मालगाड़ी से उतरती हैं और मालगाड़ी के अंदर से सभी जामुनों को मालगाड़ी से उतारकर ब्रिज के नीचे खाई में फेंकने लगती हैं। ये सब देखकर नेहा हैरान रह जाती है। वह अमावस्या की रात होती है। तभी वहीं बूढ़ा आदमी जो रेलवे स्टेशन पर मिला था, वो बूढ़ा आदमी अचानक से नेहा के पास आ जाता है और उससे कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। मुझे पता था तुम लोग बेवकूफी करोगे और मेरी बात नहीं मानोगे। बाबा ये सब क्या है? इन चुड़ैलों ने ऐसा क्यों किया और मेरे दोस्तों को जामुन बनाकर ये खाई में क्यों फेंक रही हैं? क्योंकि वो असली जामुन की ट्रेन नहीं है, ये तो वो मालगाड़ी है जो जामुन की ट्रेन के लिए जामुन लेकर आ रही है। लेकिन उस रात अचानक से बिजली कड़की और इस ब्रिज पर आकर गिरी और ब्रिज टूट गया और वो जामुन की मालगाड़ी रफ्तार से आ रही थी। इस मालगाड़ी में कई सारी लड़कियां और जवान लड़के थे। उन सभी की जवान मौत हो गई इस ब्रिज से गिरने के बाद। तब से ये मालगाड़ी जामुन की रेलगाड़ी का रूप बदलकर रेलवे स्टेशन पर आती है। लेकिन अब मैं अपने दोस्तों को कैसे बचाऊं? बाबा मेरी मदद करो उन्हें बचाने में। अगर तुम्हें अपने दोस्तों को बचाना है तो इस ताबीज को पहनो और अपने दोस्तों के बने हुए जवानों को हाथ लगाते हुए मंत्र का जाप करो। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी नेहा के कानों में मंत्र बता देता है, जिसके बाद नेहा अपने दोस्तों के बने हुए जामुनों के ऊपर हाथ लगाती है और उन्हें पहले की तरह बना देती है और उन्हें मालगाड़ी के बारे में सब कुछ बताती है। बाबा आपने हमारी जान बचाई और मेरे दोस्तों की भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। मैं कैसे करूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये सब अब रुक जाए। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? पहले तो जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, और अगर तुम्हें ये सब रोकना है तो किसी तरह इन मरे हुए जवान लड़के और लड़कियों की मुक्ति के लिए यहाँ एक हवन करवा देना, जिसके बाद इन्हें मुक्ति मिल जाएगी और ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस तरह बाबा की बात मानकर नेहा अपने दोस्तों के साथ वहां से किसी तरह भाग जाती है और उसके बाद वह उस ब्रिज पर उन सभी जवान लड़के और लड़कियों की मुक्ति के लिए हवन करवाती है, जिसके बाद उन सभी को मुक्ति मिल जाती है और उस ब्रिज से फिर कभी भी कोई भी जामुन की मालगाड़ी रेलवे स्टेशन तक नहीं आती।